ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास की पूर्णिमा कब है, कौन सी तिथि को पूर्णिमा है और इस दिन हमें कौन कौन से विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। स्नान दान का मुहूर्त क्या है। इसके अलावा मैया तुलसी में जो तुलसी जी का पौधा हम लगाते हैं अपने घरों में, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जरूर दबा कर रखनी चाहिए जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो जाए, माँ लक्ष्मी आप पे सदैव के लिए मेहरबान हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिक मास का जो ये माह होता है ये भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु का बहुत ही ज्यादा प्रिय मास ये माना जाता है। 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अधिक मास का जो है ये समय है। अधिक मास के दौरान हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और उसमें भी अधिक मास की जो पूर्णिमा होती है और अधिक मास की जो अमावस्या होती है वो बहुत ही ज्यादा विशेष और विशेष फलदायी मानी जाती है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय को आपको जरूर करने चाहिए। तो आज मैं आपसे पूर्णिमा पर किए जाने वाले एक खास उपाय जो कि मैया तुलसी में आपको करना है वो जरूर मैं बताऊंगी, उसे जरूर आप करें। और उसके अलावा हमें किस प्रकार से पूर्णिमा पर दान स्नान वगैरह करना है उसके बारे में भी आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, वैसे तो पवित्र नदी का स्नान जो होता है वो सालों भर बहुत अधिक महत्व रखता है। इसकी महत्ता ही अलग है। यदि आप पूर्णिमा पर उसमें भी कहीं भी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुभ, बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है और इससे भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। कोई भी व्यक्ति जब अधिक मास के दौरान किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है तो ये बहुत अच्छा और बहुत शुभ फल प्रदान करता है। पवित्र नदियों में गंगा का स्नान बहुत विशेष महत्व रखता है और यदि आपके आसपास कोई भी तीर्थ स्थल है तो वहां पर पड़ने वाली जो नदियां होती हैं वो भी पवित्र मानी जाती हैं। जैसे कि काशी की गंगा, काशी के जो घाट होते हैं या फिर वाराणसी का जो घाट होता है, तो इन सभी जगहों पे यदि स्नान आप करते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ एक और भी समस्या है जो बाहर स्नान आदि करने के लिए या तीर्थ स्थलों पे स्नान आदि करने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो वैसे में उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे में आप अपने नहाने के जो जल होते हैं, नहाने की जो पानी होती है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा आप तिल डाल दें और उसके बाद आप उस जल से स्नान करें। उसका भी महत्व बिल्कुल गंगा स्नान के समान माना जाता है। वैसे भी एक कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस प्रकार से आप गंगा माँ का ध्यान करें और माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, मैं इसमें आपका आह्वान कर रही हूँ, कृपया कर आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। और फिर उस जल में गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर आप उससे स्नान कर लें, बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। इस प्रकार से आप स्नान दान कर सकते हैं। अब स्नान के बाद आपको दान किन किन चीजों का करना है, तो इस दिन दीप दान का विशेष महत्व होता है। यदि आप किसी भी नदी के तट पर या फिर किसी भी मंदिर वगैरह के आसपास जो भी है वहां पर आप रोशन देते हैं यानी कि दीप दान देते हैं, अंधेरे से उजाले को आप लेकर आते हैं, तो बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। वैसे भी पूरे अधिक मास के दौरान हमें 3 जगह जो है दीप दान अवश्य करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। पहला दीप दान आपको अपने घर के मंदिर में करना चाहिए। दूसरा, आपके घर का जो मुख्य द्वार है, जो चौखट हम मानते हैं, वहां पे करना चाहिए, क्योंकि वही वो रास्ता होता है जहां से माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती हैं, जहां से माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो ये 2 जगह बहुत ज्यादा विशेष माने जाते हैं। और तीसरा, किसी भी देवालय में आप जो है दीपदान कर सकते हैं, बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। यदि आपके आसपास, घर के आसपास बिल्कुल देवालय ना हो तो ऐसे में आप पीपल के वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं, बहुत विशेष ये भी महत्व रखता है। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र का दान दे सकते हैं। इस दौरान जरूरतमंदों को आप भोजन करा सकते हैं और यदि आप चाहें तो कुछ दक्षिणा भी दान कर सकते हैं। अन्न का दान बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसमें भी चावल यदि दान करते हैं, पीले फलों का दान करते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। अधिक मास की जो पूर्णिमा तिथि पड़ रही है वो 1 अगस्त 2023 को सुबह 3:51 पर ही शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी कि 2 अगस्त 2023 को प्रातः 12:01 पर इसका समापन होने वाला है। तो इस प्रकार से जो है पूर्णिमा की तिथि हो रही है
और इसी दौरान आपको जो है स्नान करना है, दान करना है। घर के आसपास यदि आपके कोई भी विष्णु मंदिर है, ये श्रीहरि का कहीं भी आपका आसपास मंदिर हो, या फिर कान्हा जी का अगर कहीं पे मंदिर है, या फिर माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान का एक साथ कहीं पे मंदिर है, तो वहाँ पे आप जो है चीज़ों को दान कर सकती हैं। जैसे कि आप उनके निमित्त पुष्पों की माला भेंट स्वरूप आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। गुलाब के पुष्पों की माला बहुत ज़्यादा जो है विशेष फल प्रदान करती है। यदि आप जो अधिक मास की पूर्णिमा होती है उस दिन इस प्रकार से आप दान करते हैं तो। इसके अलावा यदि आप कोई भी शिवालय आपके आसपास है, तो वहाँ पर भी आप जल का जो पात्र होता है, जो शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है, उसका दान करें। बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है ये सारी चीज़ें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार ही किसी भी दान को चुन सकते हैं। अब आते हैं पूर्णिमा वाले दिन हमें तुलसी माँ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूर गाड़ देनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो आप याद रखें कि पूर्णिमा वाले दिन, ये जो अधिक मास की जो पूर्णिमा है जो 1 अगस्त को पड़ने वाली है, ये बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। तो इस दिन आप मैया तुलसी की पूजा करें और धूप दीप, इन तुलसी की जो पत्तियां होती है उसमें आप सिंदूर, हल्दी, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से लगाएं, क्योंकि मैया तुलसी में उन सारी चीज़ों को अर्पण किया जाता है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। तो पीला चंदन, पीले अष्टगंध वगैरह का भी, पीले पुष्प, इन सभी चीज़ों से मैया तुलसी की आप पूजा करें और इस प्रकार से पूजा को संपन्न करें। भोग स्वरूप आपकी जो भी इच्छा है आप जरूर वहाँ पे लगाएं। बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्ति होती है। तुलसी जी के पैर में आपको लाल रंग का एक मौली का धागा जरूर लपेट देना है। यदि 7 बार लपेटते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तुलसी जी के पौधे में आपको 1 रुपये का एक सिक्का जरूर दबा देना है। यदि आप 1 रुपये का सिक्का चाहें तो वो दबा सकते हैं, या फिर 5 रुपये का भी सिक्का दबा सकते हैं। जैसा हम लोग अपने सिंदूरा, जो शादी का सिंदूरा होता है, उसमें हम पैसे को रखते हैं, यानी कि किसी न किसी कॉइन को रखते हैं, तो मैं तो ज़्यादातर उसमें जो है शादी के सिंदूरे में जो है चांदी का एक कॉइन को हमेशा रख देती हूँ, ताकि उसे निकालने का कभी कोई ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यदि आप सक्षम नहीं है तो किसी भी प्रकार के 1 रुपये का जो भी सिक्का होता है उसे भी आप उसमें डाल सकते हो। उसी प्रकार से, ठीक उसी नियमों का पालन करते हुए हमें तुलसी जी के जो जड़ होते हैं वहां पर 1 रुपये का सिक्का को दबाकर रख देना है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे माँ तुलसी के साथ ही भगवान हरि का भी आपको सानिध्य प्राप्त होता है। दोनों का ही आशीर्वाद आपको मिलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।